अपराध की दुनिया में आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को कैसी नजर लगी, ये इस खबर को सुनने और देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। पति पत्नी बहुत अच्छे से रह रहे थे, लेकिन अपने ही रिश्ते ने उस पवित्र रिश्ते को खत्म कर दिया। पति पत्नी के बीच भांजा आ गया। पति ने सोचा कि ये भांजा मेरे घर की रखवाली करेगा, मेरे बीवी और मेरे बच्चों की देखरेख करेगा जब मैं काम पे जाऊंगा। लेकिन जैसे ही पति काम पर जाता था, उसी वक्त भांजा और उस व्यक्ति की पत्नी आपस में प्रेम प्रसंग बढ़ाने लगे। नतीजा यह हुआ कि फिर पत्नी और भांजे ने मिलकर शादी भी कर ली। उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि वो जोड़ी भी टूट गई। क्या हुआ था? प्रेम विवाह करने के बाद भी पत्नी और भांजे की शादी के बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए इस खबर को आप देखिए। तारीख 30 जनवरी, जगह सूरजपुर, छत्तीसगढ़। वारदात मर्डर। सरगुजा और सूरजपुर जिले में एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट मोरभंज, खूबसूरत पहाड़, चारों तरफ शांति और डैम के किनारे का खुशनुमा मौसम। ये जगह प्यार करने वालों के लिए जन्नत से कम नहीं है। लेकिन अचानक यहाँ सन्नाटा पसर जाता है, सनसनी फैल जाती है, क्योंकि इसी जन्नत में पड़ी हुई थी एक लड़की की लाश। तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट जाती है। लाश की हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि उसकी हत्या की गई है, क्योंकि गले पर निशान थे और शरीर पर चाकू के जख्म। पुलिस जांच में जुट जाती है, आसपास पूछताछ भी की जाती है और फिर पता चलता है कि लाश अंबिकापुर की पिंकी सोलंकी की है। कि मोरभंज डैम के जंगल में एक युवती की लाश पड़ी है। तस्दीक के लिए हमारी टीम गई और वहां पर एक युवती की लाश मिली है। तो पता चला कि उसका नाम पिंकी सोलंकी है, 24 साल की है। मूल रूप से गांधीनगर थाना क्षेत्र सरगुजा की निवासी है और वर्तमान में हरिहरपुर नवाडांड चंदोरा थाना क्षेत्र के में अंतर्गत रह रही थी। पुलिस के मन में अब बस यही सवाल था कि आखिर पिंकी यहाँ किसके साथ आई होगी। किसने पिंकी को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा है? क्या वो अकेली घूमने आई थी और किसी ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की, या फिर कोई उसे जानबूझकर हत्या के इरादे से यहाँ लेकर आया था? सवाल कई सारे थे। पूछताछ शुरू हुई। पुलिस अब पिंकी की कुंडली खंगालने में जुटी थी और जो सामने आ रहा था वो चौंका रहा था, जिसकी शुरुआत कई साल पहले ही हो चुकी थी। करीब 9 साल पहले पिंकी सोलंकी ने बड़े अरमानों के साथ भैंसा मुंडा के शिवदास से शादी की थी। काम की तलाश में दंपत्ति अंबिकापुर आए। बेटी का जन्म भी हो गया। सब कुछ सामान्य चल रहा था। उसी बीच काम की तलाश में शिवदास का भांजा हेमंत भी यहाँ रहने के लिए आ जाता है। शिवदास काम पर जाता और घर पर मामी और भांजा रह जाते। शिवदास की चिंता खत्म हो गई थी, क्योंकि अब घर पर उसकी बीवी और बच्चों का ख्याल रखने वाला कोई था। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी पीठ के पीछे कुछ और ही चल रहा था। पिंकी खूबसूरत थी, जवान थी और हेमंत भी उसका ही हम उम्र। घर की चारदीवारी के अंदर रिश्तों के बीच प्यार पनपने लगता है। पिंकी और हेमंत का रिश्ता मामी भांजे से बढ़कर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में बदल जाता है। और फिर एक दिन पिंकी अपने पति और बेटी को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ नई दुनिया बसा लेती है।
दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। दोनों के बेटा भी हो जाता है, लेकिन ये रिश्ता 5 साल तक ही चला और फिर दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई और रास्ते अलग हो जाते हैं। शक के घेरे में पिंकी का पहला पति और भांजा दोनों ही थे, क्योंकि दोनों के पास पिंकी की हत्या करने का मोटिव यानी मकसद भी था। पुलिस परिवार वालों से पूछताछ करती है, तभी पिंकी की बहन से बात होती है। पिंकी की बहन जो बताती है, उसके बाद शक की सुई पिंकी के भांजे और बॉयफ्रेंड हेमंत पर घूमने लगती है। मेरा कहना कि जब लड़का अलग हो चुका था, पूरे हर चीज से मतलब लिखा पढ़ी के साथ अलग हो चुका था, तो मेरी बहन अगर किसी से बात भी करती तो उसको क्या लेना देना उस चीज से। वो अपनी गलती की वजह से अलग हुआ मेरी बहन से। मेरी बहन बहुत बोली उसको कि ये सब मत करो, लड़कीबाजी मत करो, लेकिन मेरा जीजा नहीं माना। और वो मेरी बहन को धमकी दिया था अलग होने से 2 महीना पहले। एक वो वीडियो भी बना के अपने इंस्टा पे पोस्ट किया था, मेरा नाम लिया था, मेरी दीदी का, मेरी बच्ची का, कि लोग मेरे को जान से मारना चाहते हैं। उसके बाद मतलब मेरे को धमकी दिया कि तेरे को जो पेट्रोल टंकी में, अंबिकापुर पेट्रोल टंकी में जो हत्याकांड हुआ था चाकू से, मैं तेरे को वैसा ही मारूंगा और तू मेरे हाथ से ही मरेगी। क्या पिंकी की बहन जो आरोप लगा रही है उसमें कोई सच्चाई है? क्या पिंकी के बॉयफ्रेंड हेमंत ने ही उसकी जिंदगी का अंत किया है? पुलिस जांच में जुटी थी, तभी पिंकी के बॉयफ्रेंड हेमंत का एक वीडियो भी सामने आता है, जिसमें वो पिंकी और उसकी बहन पर कई आरोप लगाते हुए सुसाइड की बात करता है। आज जब मैं पिंकी को बुलाया नेहा दीदी के रूम पे बात करने के लिए, लेकिन वो अपनी बहन को लेके आए। उसकी बहन और रिंकी क्या बोलते हैं कि मैं तेरे को मराएंगे और तेरे को तड़पाएंगे भी और तेरे को फंसा के मरेंगे। जब पिंकी गलती नहीं है तो पिंकी मेरे से बात क्यों नहीं की? वो गलती की है, मैं उसको पकड़ लिया हूँ। कल तो जो देखिए मैं जो कल किया, कल अपनी माँ का बाप लिया, अपने माँ बाप लोगों का सबका नाम लिया आज, लेकिन अब मैं जिंदा नहीं रहूँगा। और इसकी जवाबदारी पिंकी और रिंकी ही रहेंगे, दोनों के दोनों बहन ही रहेंगे। और इसका जवाबदारी पिंकी और रिंकी ही होंगे, दोनों बहन, क्योंकि रिंकी मेरा घर को बसना नहीं देख चाहती। जैसे रिंकी अपने डौका लोग को जो छोड़ के बैठी ना, उसे चारी कि अपनी बहन को भी मैं बना दूं। हेमंत सुसाइड नहीं करता है तो क्या उसने खुद की जान देने का इरादा इसलिए बदला था कि वो पिंकी का ही मर्डर कर दे? सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन इनका जवाब तो सिर्फ हेमंत के पास ही था। पुलिस हेमंत को हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है, और जो सच सामने आता है वो एक ऐसी खौफनाक साजिश का पर्दाफाश करता है जिसका अंदाजा पिंकी को भी नहीं था। हेमंत और पिंकी के रास्ते अलग हो चुके थे, लेकिन दोनों के बीच फोन पर कभी कभी बातचीत होती थी। रिश्ता खत्म हो चुका था। हेमंत अंदर ही अंदर उससे नफरत करने लगा था और किसी तरह पिंकी से बदला लेने की फिराक में था। 29 जनवरी को हेमंत का बर्थडे था। हेमंत फोन लगाकर पिंकी को पार्टी के लिए बुलाता है। मोरभंज पिकनिक स्पॉट पर हेमंत पिंकी के साथ केक काटता है। दोनों शराब पीते हैं। पिंकी को लगा था कि हेमंत सब कुछ भूलकर जिंदगी को दोबारा बसाना चाहता है, लेकिन हेमंत के दिलो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो पिंकी को भीड़ से दूर सुनसान जगह पर ले जाता है और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। पिंकी की सांसें थम चुकी थी, लेकिन वो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता था और फिर चाकू से उसका गला भी रेत दिया। फिर हम लोग अच्छा लाइफ जी रहे थे। फिर ये जो है, ये मेरे मतलब जो भांजा था जिसके साथ ये भागी थी, ये मेरा भांजा था। मतलब मेरे पापा की बहन की बेटी के बेटा तो भांजे हुआ। फिर ये मतलब वो आया हम लोग के साथ में रहने, तो भाई भांजा है तो क्या दिक्कत है। बस बात यही है, मैं शक वक नहीं करता था उससे। अब भाई अपना भांजा, मैं अपना भांजा मानता था उसको। फिर हम लोग साथ में थे, फिर साथ में वो भी रहता था, हम लोग के साथ में रहता था। फिर अब वो क्या सोचता था उसके बारे में अब भगवान जाने। मैं तो शक नहीं करता था, पहले भी नहीं किया था और अभी भी नहीं करता हूँ मैं शक।
हेमंत ने अपनी मामी की हत्या क्यों की, इसकी सही वजह अभी भी सामने नहीं आई है। जब दोनों अलग हो चुके थे तो फिर हत्या की वजह क्या थी कि हेमंत को पिंकी की हत्या करनी पड़ी? क्या दोनों के बीच कोई तीसरा आ गया था जिसकी वजह से हेमंत ने पिंकी को ही रास्ते से हटा दिया? वजह जो भी हो, लेकिन हत्यारा बॉयफ्रेंड उर्फ भांजा हेमंत अब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन रिश्तों के बीच उलझी इस कहानी ने हर किसी को हैरान कर दिया। मामी और भांजे के इश्क ने न केवल दो परिवारों को तबाह कर दिया, बल्कि दो बच्चों की जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया। और हासिल क्या हुआ? मामी को मौत मिली, भांजे को ताउम्र सलाखों की कैद। विस्तार न्यूज के लिए दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट।